Good morning, plus one class. So, the last topic of this unit is stoichiometry involving some numericals. ठीक है, तो ना जब भी हम एक केमिकल रिएक्शन एक्सप्रेस करते हैं तो जनरली वी बैलेंस्ड इट है ना, उसको बैलेंस करते हैं। और बैलेंस करने के बाद जो उसके हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई या जो भी करते हैं, एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि मैंने लिखा H2 + O2, इट इज़ गिविंग H2O। ठीक है, इसको बैलेंस किया मैंने, मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 और 2, ये मेरे पास आ गई बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 जो भी ये नंबर्स होते हैं जिनसे हम मल्टीप्लाई या डिवाइड जो भी करते हैं, ठीक है, वो बन जाते हैं उनके स्टॉक्यूमेट्रिक कॉफिशेंट्स। एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के नंबर ऑफ मोल्स और इट में भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो वो बन जाते हैं स्टॉक्योमेट्रिक कॉफिशेंट। ठीक है, और जब हम उनकी मेजरमेंट करते हैं, अमाउंट जब इनकी मेजरमेंट कर रहे हैं, कितने हैं, 2 है, 1 है, 3 है, दिस इज नॉन एज अ स्टॉक्योमेट्री ऑफ द रिएक्शन। तो स्टॉक्योमेट्री क्या हो जाएगा, इट्स अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। क्लियर? तो स्टॉक्योमेट्री इज अ मेजरमेंट ऑफ अमाउंट्स ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। ठीक है, अब आपको ना देखो, फर्स्ट यूनिट आप लोगों ने देखा, ये मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड यूनिट है, यहाँ से न्यूमेरिकल्स ही आते हैं आपको। तो लास्ट टॉपिक भी आपके पास न्यूमेरिकल बेस्ड ही कॉन्सेप्ट है। तो आपको ना कैलकुलेशंस जो आती हैं वो 3 तरह की आती हैं। ठीक है, जो स्टॉक्योमेट्रिक कोफिशिएंट्स के अकॉर्डिंग जो आती हैं, इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप, एक होती है मास वॉल्यूम, और एक होगी वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, ये कोई नए न्यूमेरिकल्स नहीं है, आपने मोल कंसेप्ट पढ़ा है, उन्हीं में से एक छोटा सा टॉपिक जो है ये जो एक्सक्लूड किया गया था। ठीक है, तो ये हमारे पास है फर्स्ट जो हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, दैट इज़ इन्वॉल्विंग मास मास रिलेशनशिप। तो किस तरह के न्यूमेरिकल्स आप लोगों को आ सकते हैं, तो इसमें आपने सबसे पहले न्यूमेरिकल्स में ध्यान देना कि स्टॉक्योमेट्री क्लियर होनी चाहिए, मेजरमेंट प्रॉपर्ली होनी चाहिए, बैलेंस केमिकल इक्वेशन होनी चाहिए, उसके बाद ही आप फर्दर जो है उनको न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। द क्वेश्चन इज व्हाट मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड विल बी ऑब्टेन्ड बाय 12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज 63.5। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या पूछा गया है कि जब आपने 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट को क्या किया, उसको आपने हीट किया होगा डेफिनेटली। ठीक है, उसको आपने रिएक्ट किया होगा, तभी जाके आपके पास क्या मिला, क्यूपरस ऑक्साइड। तो कहता है कि अगर इतना ग्राम मेरे पास कॉपर कार्बोनेट है तो मुझे वहाँ में से कितना मास जो है कॉपर ऑक्साइड का मिलेगा। तो सबसे पहले ना आपको काम क्या होता है, आपने इक्वेशन को समझ के आप में इतनी कैपेबिलिटी अब बन जानी चाहिए कि आप सिंपली उसको रिएक्शन को इक्वेशन की फॉर्म में एस्टेब्लिश करना सीख लो। कॉपर कार्बोनेट 10th में पढ़ा आपने, यहाँ से कॉपर ऑक्साइड कब बनेंगे, जब इसको सिंपली हीट करेंगे हम। कॉपर कार्बोनेट इज गिविंग कॉपर ऑक्साइड प्लस CO2। ठीक है, अब आपको इतना नहीं पता कि आपने अगर 12.35 ग्राम कॉपर कार्बोनेट लिया है तब कितना मिलेगा आपको क्यूपरस ऑक्साइड, वो आपको नहीं पता। लेकिन अब फिर से हम स्टैंडर्ड जो है, जो हमारे पास कंसेप्ट हमने पढ़ा है मोल कंसेप्ट ने, उसको यूज़ करके अब हम यहाँ से वो जो है वो उस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 1 मोल इज गिविंग 1 मोल ऑफ कॉपर ऑक्साइड प्लस 1 मोल ऑफ CO2, लेकिन यहाँ पे मोल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ग्राम्स की बात हो रही है। तो आपने क्या करना है, एटॉमिक मास ऑफ कॉपर इज गिवन ना, वहाँ से मैंने किसका मोलर मास निकाल लिया, कॉपर कार्बोनेट का। ठीक है, तो कॉपर कार्बोनेट का मोलर मास कितना हो जाएगा, या आपने ये अलग से आप निकाल लोगे, कॉपर का 63.5 प्लस 12 प्लस कितना आ जाएगा इसमें, आप 16 × 3, तो ये सॉल्व करके आपका मास कितना आया, 123.5 ग्राम। तो इट इज़ अ मोलर मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट। कॉपर ऑक्साइड का मोलर मास ये होता है, ये भी आप निकाल लोगे 63.5 प्लस 16 करके, वो आपको सिंपली आ जाएगा। अब देखो यहाँ से हमें क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो गेन हो रही है, हमें यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये गेन हो रही है कि अगर मैं इतना ग्राम कॉपर कार्बोनेट लूँगी तो मुझे उसमें इतना ग्राम क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है? ठीक है, इतना अगर लूंगी ना कॉपर कार्बोनेट, तब जाके मुझे मिलेगा इतना ग्राम क्या, क्यूपरस ऑक्साइड। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में मैंने लिया कितना है, 12.35। अगेन वही, दैट इज यूनिटरी मेथड जो मैथमेटिक्स में आप सॉल्व करते हो। ठीक है, तो वही मैंने एक्सप्रेस किया स्टेटमेंट की फॉर्म में, मास ऑफ कॉपर ऑक्साइड ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग इतने ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, कितना ऑब्टेन हुआ, 79.5 ग्राम, but actually I have heated
12.35 ग्राम ऑफ कॉपर कार्बोनेट, ठीक है। दैट्स वाई मास ऑफ कॉपर कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग, पहले 1 से कर लो, 1 ग्राम ऑफ, तो ये नीचे आ जाएगा, और एक्चुअली में कितने ग्राम आपने हीट किया है 12.35, तब कितना मिलेगा, तो ये आपको सॉल्व करके आपका आंसर कितना है 7.95। तो ये बड़ा ही सिंपल न्यूमेरिकल था, ऐसे न्यूमेरिकल आप पहले भी कर चुके हैं, बस ये एक सेपरेट टॉपिक की फॉर्म में गिवन था तो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स भी आप लोगों को आ सकते हैं कि इतना मास अगर मुझे तब मिल रहा है, ठीक है, बताओ इसको हीट किया तो कितना मास मिलेगा। तो इसमें मैंने क्या बताया, रिलेशनशिप प्रॉब्लम इज इन्वॉल्विंग मास यानी दोनों के मास, एक का गिवन है, एक का आपको फाइंड आउट करना है, क्लियर। सेकंड जो इस तरह की कैलकुलेशंस करने को न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनमें किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, ठीक है। एक वॉल्यूम की फॉर्म में गिवन होगा, या तो वॉल्यूम गिवन होगा मास निकालना होगा, या मास गिवन होगा वॉल्यूम को फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। यहाँ देखो क्या है, ये KClO3 है, पोटेशियम परक्लोराइड, ठीक है। KClO3 ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव KCl एंड O2, आपको गिवन है। अब आपने क्या किया, सिंपल डिकम्पोज कर दिया, जो इक्वेशन जो स्टेटमेंट में बताया है उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एक्सप्रेस कर दिया, KClO3 गिविंग KCl प्लस O2, ठीक है। अब हमारा काम क्या है, उसको बैलेंस कर लिया। अब हमने ये आपको नहीं गिवन है कि 2 मोल्स आर गिवन एंड दिस गिविंग 2 मोल्स ऑफ KCl, लेकिन आपका सबसे पहला काम होता है उस इक्वेशन को बैलेंस करना। देखो यहाँ पे मैंने नहीं बताया बैलेंस क्यों नहीं किया, क्योंकि ये ऑलरेडी ही बैलेंस्ड इक्वेशन की अगर आप देखो तो सारा कुछ बैलेंस्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बैलेंस नहीं था तो हमने क्या कर लिया, इसको बैलेंस कर लिया। आपको सभी को बैलेंस करने आता है। तो कहता है कि जब आपने इसको हीट किया तब जाके आपके पास KCl और O2 मिला। कहते हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ O2 एट NTP, NTP मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस, लिबरेटेड बाय 0.1 मोल ऑफ KClO3, ठीक है। कहता है कि आपको ये बताना है कि अगर आपके पास 0.1 मोल KCl3 का हो तब वो कितना वॉल्यूम लिबरेट करेगा। अब वो भूल जाओ, अब आपने जो स्टैंडर्ड जो आपने यहाँ से ना निकालना है, जो ना आपने एक्सट्रैक्ट करना है इंफॉर्मेशन, वो क्या है, इन टर्म्स ऑफ मोल कर लेते हैं पहले, ठीक है। आपको यहाँ पे गिवन है 2 मोल्स ऑफ KClO3 आर गिविंग 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, गिवन है ना आपको चीज़। देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, इन टर्म्स ऑफ मोल। अगर इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ मोल है तो 2 मोल्स अगर हम लेंगे तो 3 मोल्स क्या देगा, मुझे ऑक्सीजन देगा। अब ऑक्सीजन इन्होंने वॉल्यूम की फॉर्म में पूछी है, किस फॉर्म में पूछी है, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की फॉर्म में यानी कि कितना लीटर्स है, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे कितने मोल्स लिबरेट हो रहे हैं बच्चे, 3। 1 मोल होता है लिबरेट तब कितने लीटर्स होते हैं, 22.4 लीटर्स, ये आपको पता है। तो 3 मोल्स हैं तो 3 इंटू 22.4 लीटर्स हो गया, यानी कि वी आर गेटिंग 67.2 लीटर्स। तो यहाँ से मेरे पास इंफॉर्मेशन क्या आई, देखो आपको KClO3 को मोल्स की फॉर्म में रखना है और ऑक्सीजन को वॉल्यूम की फॉर्म में रखना है, तो हो गया ना ये मास और वॉल्यूम की फॉर्म में रिलेशनशिप, ठीक है। तो यहाँ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि 2 मोल्स ऑफ KClO3 दे आर लिबरेटिंग 67.2 लीटर्स ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने लिखा है 2 मोल्स ऑफ KClO3 इवॉल्व ऑक्सीजन इक्वल्स टू 67.2 लीटर्स, ठीक है। अब वही 1 से अगर 1 मोल होता है इसका तब कितना लिबरेट होता है, 67.2 अपॉन 2 नीचे ले गए, एक्चुअली में आई एम हैविंग हाउ मेनी मोल्स, 0.1 मोल ऑफ KClO3, ठीक है। 0.1 मोल ऑफ KCl3 विल लिबरेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, ये पहले से था और अब 0.1 से क्या कर दिया आपने, मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपका क्या आ गया आंसर, ठीक है। जो थर्ड है कैलकुलेशंस में जिस तरह से आते हैं वॉल्यूम रिलेशनशिप्स, इसमें क्या होगा, ठीक है, ये मैं करवाऊंगी नहीं, सेम इसी तरह से होगा। ये आपको न्यूमेरिकल्स दूंगी करने के लिए कि अगर मेरे पास वॉल्यूम है किसी भी गैस का, ठीक है, जैसे मान लो मेरे पास HCl है, 3 मोल्स ऑफ HCl, तो मुझे HCl की जब मैं डिकम्पोज करूँगी तो मुझे मान लेते हैं मेरे पास 22.4 लीटर्स है HCl गैस, तो मुझे क्लोरीन गैस का कितना वॉल्यूम मिलेगा। तो ऐसे न्यूमेरिकल्स में हम वॉल्यूम की फॉर्म में ही रिलेशनशिप्स को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। दिस इज़ डन विद योर फर्स्ट यूनिट, ठीक है। देखो अब सभी के पास NCERT बुक है, तो NCERT बुक का फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन होंगे, ठीक है, तो उसमें आपने ये मैं टिक लगा रही हूँ 1.35 और 1.36, ठीक है। या आपने दो जो है
ये न्यूमेरिकल्स करने हैं, ठीक है, ध्यान से करो। 1.35, 1.36 और उसके साथ ही ये 1.29 और 1.30, यानी कि आपने टोटल 4 क्वेश्चन जो हैं ये अटैम्प्ट करने हैं और मुझे व्हाट्सएप कर देने हैं। क्लियर?